ही जगह है जो हमें हर वक्त जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, धूप लाखों सालों से देती आ रही है, जिसके बिना हमारा वजूद होना लगभग नामुमकिन था। इस वीडियो में हमारी धरती का जन्म कब और कैसे हुआ, इस बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को सुबह से लेकर पूरा आखिर तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हड़पते लाता रहूंगा। आज से 50 करोड़ साल पहले धुंध और बादल का एक विशाल जून, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और जिसके कारण एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। बाकी बचे धूल बादल के पार्टिकल्स इधर उधर बिखरते गए, जिस समय के साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल के दौरान एक दूसरे से जुड़ने लगे, और इसी तरह हमारी सौरमंडल का रचना हुआ। और इस सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी का तापमान जन्म के वक्त लगभग 1200 डिग्री जितना गर्म था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के वक्त हमारी सोडियम मंडल में लगभग 100 के आसपास ग्रह थे जो सूरज का चक्कर लगाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ काफी ग्रह नष्ट होते गए। इनमें से कुछ एक दूसरे के साथ टक्कर होने से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। इन ग्रहों में से पृथ्वी हुई थी। गर्म होने के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भारी पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगा और पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंड होकर ट्रस्ट का निर्माण हुआ। लेकिन इसी दौरान एक दिन एक बहुत बड़ी घूमकर पृथ्वी से जाकर टकराई और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया, और ऐसे ही हमारी नेचुरल सैटेलाइट चांद का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में पृथ्वी में लगातार एस्ट्रॉइड्स का टक्कर होती रहती थी, जिसके कारण उसकी सतह पेगली चट्टानों की तरह दिखाई देने लगती थी। वक्त के साथ साथ एस्ट्रॉइड्स का गिरना थोड़ा कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस धारण करने लगी। शुरुआती टाइम में ज्वालामुखी से बहती लफा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बायोमंडल का निर्माण किया। बायोमंडल में मौजूद वाटर वेपर्स धीरे धीरे बादल बनने लगे और तेज बारिश होने लगे। करोड़ों सालों तक हुई बारिश की वजह से पृथ्वी पूरी तरह पानी से भर गया, और इसी तरह से पृथ्वी में महासागर का जन्म हुआ। आज से 4000 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की सृष्टि होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पानी में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलकर अमोनो एसिड्स का निर्माण हुआ। 3500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन साइबर जैसी पौधों का जन्म हुआ। सूरज के मौजूदगी के चलते ये साइबर कॉर्टिसीन्स का क्रिया करते हुए ऑक्सीजन पैदा करने लगे। इसके कुछ सालों बाद प्रोटोजोआ जैसी जीवों का जन्म हुआ। एक कोशिशें प्रोटोजोआ से एवोल्यूशन के चलते जटिल जीवों का विकास होने लगा। आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले कैम्बोडियन ओशन में इनवर्टेब्रस प्राणियों का विकास हुआ। आगे चलते हुए आज से 40 करोड़ साल पहले साग जैसे मछलियों का विकास हो चुका था, और देखते ही देखते समुद्र के कुछ प्राणी धीरे धीरे स्थल पर अपना कदम रखा, और इसी तरह उपसट यानी एम्बियंस बन गए, और समय बीतता गया। फिर देखते ही देखते जुरासिक पीरियड आ चुका था। जुरासिक पीरियड में जमीन पर बिसाला का डायनासोर्स डिप्लॉथिकस और ब्लैक यूर्स विचरण करते दिखाई देते थे। करीब 14 करोड़ साल पहले 50 फीट अंक वाले टेराडाउन का विकास हुआ। ये उड़ने वाली दुनिया की सबसे पहली मांसाहारी प्राणी थी, लेकिन पीडीसीएस युग के अंत में डायनासोर्स विलुप्त हो गए। साइंटिस्ट्स के मुताबिक किसी विशाल एस्टेरॉयड से पृथ्वी का टक्कर हुआ, जिसके कारण जबरदस्त तूफान आया और पृथ्वी का फूड चेन पूरी तरह से नष्ट हो गया और डायनासोर्स विलुप्त हो गए। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद धरती पर मैमल्स का इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू हुआ। ये एवोल्यूशन कुछ इस तरह हुआ कि पहले आया होमिनिड्स, फिर रामापाथिकस, उसके बाद एस्ट्रोलोपैथिकस जो कि अफ्रीका में पाए जाते थे, और देखते ही देखते सीधे खड़े होने वाले होमोसेक्सुअल का आगमन करीब 18 लाख साल पहले हुआ। होमोसेक्सुअल दुनिया का पहला प्रजाति था जो आपका इस्तेमाल जानता था, और इसके बाद फाइनली आधुनिक मानव होमोसेपियंस का आगमन हुआ। बैकग्रिंगो की माने होमोसेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुआ था। आज के टाइम पर मानव प्रजाति दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं, और मानव विज्ञान तकनीकी तौर पर बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये थी पृथ्वी के जन्म की इतिहास। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।